बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंपनी की डिफरेंट टाइप्स का जिक्र कर रहे थे और कल हम जिक्र करके गए थे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। हमने होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएटेड कंपनी का जिक्र किया था। जी बच्चे, आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं, वो तो एक ना, वो जिनका जिक्र हो रहा है ना, बॉडी कॉर्पोरेट का जिक्र हो रहा है ना, वो तो मैं तो कंपनी बनाएंगे एससीसीपी के थ्रू। हमारे पास तो वो ऑप्शन कोई नहीं है। वो ऑप्शन तो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है कि वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट बनाए, जैसे आई कैप, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पंजाब यूनिवर्सिटी, इस तरह के इदारे। ये मैं आप तो नहीं बना सकते। ये तो गवर्नमेंट बनाएगी कि उस लॉ के तहत जो इदारे बनेंगे वो उनके लिए ऑप्शन है। मैं आप जब भी बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? कंपनी बनाएंगे, और वो उसकी टाइप्स हम यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए कंपनी लॉ की जरूरत है। अच्छा जनाब, ये सारी बातें हमने कर ली थी, सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी, और ये सारी गुफ्तगू हो गई थी। उसके बाद जरा सब्सिडरी कंपनी की एक डिटेल्ड डेफिनेशन जो लॉ ने लिखी है, अगर इसको देखें तो क्या बात आ रही है हमारे पास। सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। अब वही होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन किस किस बुनियाद पर बन सकता है? वो कहता है जी ये होल्डिंग कंपनी है और ये उसकी सब्सिडरी कंपनी है। इसकी पहली बुनियाद क्या हो सकती है? कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। यानी अगर बोर्ड की कंपोजिशन को आप कंट्रोल कर रहे हैं, यानी मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर आप अपॉइंट कर रहे हैं, तो आप कौन सी कंपनी बन गए? होल्डिंग कंपनी बन गए। और एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2, यानी वही जो मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज ईदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी। वो कह रहे कि एक तो तरीका ही हो सकता है कि ये आपकी कंपनी थी, इस कंपनी में आपने 55% शेयर आपके डायरेक्ट हैं, तो तब भी आप क्या बन गए? होल्डिंग सब्सिडरी। ये आपकी एक होल्डिंग कंपनी है, आपके नीचे एक सब्सिडरी 1, एक सब्सिडरी 2, एक सब्सिडरी 3 मौजूद है। जाहिर है अगर ये आपकी सब्सिडरीज हैं तो इसका मतलब है कि मोर देन 50% आपके पास कंट्रोल है। अब एक और कंपनी है विच इज सब्सिडरी 4। इसमें इस कंपनी के 30% है, इस कंपनी के पास 20% है, इस कंपनी के पास 40% है। ठीक है ना? अब ये इसकी सब्सिडरी नहीं है, ये इसकी सब्सिडरी नहीं है, ये इसकी सब्सिडरी नहीं है, लेकिन ये आपकी सब्सिडरी होगी बिकॉज आप थ्रू अपनी सब्सिडरीज आपने इसके अंदर मोर देन 50% कंट्रोल हासिल कर लिया। बात समझ आई? ये आपस में इसका और इसका रिलेशन सब्सिडरी का नहीं बना, क्योंकि इसके पास तो 40% है, इसका रिलेशन नहीं बना। ठीक है ना, हमने ज्यादा तो नहीं कर दिए, नहीं अभी भी कम है, 40 प्लस 70 प्लस 90%, लेकिन हमारे पास 90% कंट्रोल आ गया, हमारी ये सब्सिडरी बन गई। ये बात कैसे लिखी है? ये यहीं लिखी हुई है, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज ईदर बाई इटसेल्फ। बाई इटसेल्फ वाली वो पहले वाली एग्जांपल आ गई, और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ सब्सिडरीज कंपनी। ठीक है ना? एक से भी एग्जांपल ऐसे बना के देख लें। ये एक हमारी होल्डिंग कंपनी थी, ये हमारी सब्सिडरी 1 थी, इसके अंदर हमारी होल्डिंग फर्ज करें 55% है, ये एक और कंपनी है, हमारे पास 40% है और इस कंपनी के पास 20% है। ठीक है ना? ऐसे रिलेशन बनकर भी हम क्या बन सकते हैं? होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन क्रिएट हो सकता है। However, such clause or clauses of holding company shall not have layer of subsidiaries beyond such number as may be
ये नई प्रोविजन है, कुछ अर्सा पहले इंट्रोड्यूस की गई थी कि एक कंपनी फिर उसकी सब्सिडरी फिर उसकी सब्सिडरी, जैसे ऐसे कहा जाए हम कहें जी ये एक होल्डिंग कंपनी है, इसकी नीचे ये सब्सिडरी 1, ये सब्सिडरी 2, ये सब्सिडरी, इसकी ये सब्सिडरी, इसकी ये सब्सिडरी, इसे कह रहे हैं लेयर्स। वो कह रहा है कि लॉ के पास ये इख्तियार है कि वो कुछ टाइप की कंपनीज या कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर इस लेयर पर पाबंदी लगा दे कि यार ज़्यादा से ज़्यादा 3 सब्सिडरीज हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं। पावर्स ले ली हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी, कोई सर्कमस्टांसिस होंगे, वहाँ हम इसको अप्लाई कर देंगे। हाउएवर such class or classes of holding companies shall not have layer of subsidiaries beyond such number as may be notified। फिलहाल यहाँ ये नहीं लिखा 5 हो सकती हैं, 3 हो सकती, बल्कि पावर्स ले ली हैं सीसीपी, आइंदा इसको सर्कुलर के थ्रू इंप्लीमेंट कर दिया करेगा। फॉर द पर्पज ऑफ अबव मीनिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी, a company shall be deemed to be subsidiary of the holding company even if the control referred in class A or subclass B is of another subsidiary company of the holding company। वही कि अगर थ्रू सब्सिडरीज आए हैं तो तब भी आपकी होल्डिंग कंपनी बन गई। The composition of the company's board shall be deemed to be controlled by another company if that other company by exercise of the power exercised by its एट इट्स डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट और रिमूव। वो हम पहली बात करके गए कि कंट्रोल का मतलब क्या है कि क्या हम मेजॉरिटी डायरेक्टर हम अपॉइंट कर रहे हैं, अगर ये आपस का रिलेशन है तो फिर उसकी वजह से भी होल्डिंग कंपनी कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा खैर, अब ये एक सादा डेफिनेशन रहेगी, इसको याद करना है अब आपने। फिर इसी तरह होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन आ गई। होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब है जिसके 100% शेयर हो। एक कंपनी ने किसी पर्पस के लिए अपनी सेपरेट रिपोर्टिंग के लिए, मसलन एक वो कभी आपने I2B में पढ़ा था कि टेक्सटाइल में कंपोजिट यूनिट आ गया, ठीक है ना, हमने अपना वीविंग यूनिट भी अपना लगाया हुआ है, स्पिनिंग भी अपना लगाया हुआ है, आगे यूनिट भी लगाया हुआ है। हमने अलग अलग एंटिटी रखने के लिए इसको अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी बना लिया, इसको भी अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी बना लिया, इसको भी अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी बना लिया। तो होली ओन्ड सब्सिडरी किसे कह रहे हैं? जहां होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के 100% शेयर एक्वायर किया या 100% कंट्रोल हमारा ही है। अच्छा जनाब, अब इसके बाद एक छोटी सी गुफ्तगू यहां आ रही है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। SECP से रिलेटेड कुछ ऐसी बेसिक सी इंफॉर्मेशन डिस्कस हो रही है, कोई कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं है। कमीशन का मतलब है, कमीशन मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ Pakistan, constituted under section 3 of the Securities Exchange Commission of Pakistan Act 1997। असल में एक एक्ट आया 1997 के अंदर, उस एक्ट के अंडर SECP बना हुआ है। जैसे कल हम कह रहे थे ना, ICAP किस एक्ट के अंदर बना हुआ है? 1961 के एक्ट के अंदर बना हुआ है। इसी तरह SECP किसके अंडर बना हुआ है? 1997 के एक्ट के तहत, उसके सेक्शन 3 में बना हुआ है कि हम एक इदारा बनाएंगे जो इदारा क्या करेगा? रेगुलेट करेगा कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के मामलात को ओवरसी करेगा, रेगुलेटर बनेगा कंपनीज का। ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997 was operationalized on 1 जनवरी 19। इससे पहले क्या था? इससे पहले हमारा एक इदारा होता था जिसे हम CLA बोलते थे, CLA, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, ठीक है। इस इदारे को खत्म करके ये इदारा बना होता है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत, ये भी खत्म हुआ। अब एक नया इदारा बना CLA की बजाय SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये असल में हमने अपग्रेड किया था अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को। ये जो हमारा SECP इदारा है ना, ये पहले CLA बोलते हैं, ये जो CLA का इदारा था ना, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, ये बड़ा एक ऐसे जैसे सरकारी इदारे होते हैं ना, वैसे ही एक इदारा था। फजूल सा इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी माइंडसेट, इस तरह का एक इदारा था। रिश्वत तो फुला, जो मर्जी पैसे दो, जो मर्जी काम करवा लो, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया 1999 में, और उन्होंने क्या किया?
उन्होंने इस इदारे को ख़त्म करके एक नया पढ़ा लिखा, बड़ा साफ सुथरा, सुलझे हुए लोग, सारे पढ़े लिखे लोग इन्होंने हायर किए और एक SECP इदारा बना दिया। अब क्योंकि हम वो वाली जनरेशन है, हमने इस इदारे के साथ भी काम किया और इस इदारे के साथ भी काम किया। तो जब हम शुरू के दिनों में इस इदारे में एंटर हुए तो हमें यकीन ही नहीं आता था अपनी आंखों पे कि ये भी सरकारी इदारा हो सकता है। सरकारी इदारे में इतने पोलाइट तरीके से भी कोई बोल सकता है। कोई इदारा ऐसा भी हो सकता है जहाँ रिश्वत बिल्कुल नहीं चलती है, जो बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ राब्ते में आए हैं। तो ये एक अच्छा बना हुआ इदारा था। ऐसे ये बना, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी यहाँ से ख़त्म हुई, रिश्वत बाजारी ख़त्म हुई और ये एक बड़ा अच्छा इदारा बन गया। इसके ऑफिसेज कहाँ कहाँ हैं? वो कहता है जी इसका हेड ऑफिस जो है वो तो इस्लामाबाद में है, और फिर हमने इसके 8 रीजनल ऑफिसेज उसको बोलते हैं, या उसको बोलते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। 8 ऑफिसेज हैं, हर प्रोविंस में एक एक है, ठीक है ना। 4 तो ये हो गए, और एक इस्लामाबाद में है, 5 हो गए, और 3 एडिशनली हमने शहर दे दिए, मुल्तान, फैसलाबाद एंड सक्खर। ऐसे ये 8 ऑफिसेज हैं इसके। अब हर ऑफिस की एक जुरिस्डिक्शन बन जाती है। मसलन पंजाब का जो आना था एक लाहौर में SECP का दफ्तर है, दैट इज कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अब इसकी एक एरिया होगा कि कहां तक का एरिया में अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस वहां बनाना है तो उस कंपनी को लाहौर ऑफिस में आके रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। फिर एक कोई ऐसे सर्कल लगा होगा, कोई एक एरिया डिफाइन होगा कि फैसलाबाद वाला ऑफिस की जुरिस्डिक्शन कहां तक है, मुल्तान वाले की कहां तक है। इसी तरह ये निज़ाम चल रहा होगा। तो ऐसे 8 सर्कल मुल्क में बने हुए हैं। तो पहले कंपनी देखती है मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होना है, फिर उसे पता चलता है मेरा ऑफिस कौन बनेगा, मैंने कहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, कौन सा कंपनी रजिस्ट्रार मेरे साथ काम करेगा। पावर्स एंड फंक्शंस। Commission shall exercise such powers and perform such function as are conferred on it or by or under Companies Act 2017। इसको एक पावर कहां से मिलेगी? कंपनीज एक्ट से मिलेगी। उसमें लिखा होगा ये काम SECP देखेगी, ये काम SECP देखेगी, ये काम SECP देखेगी। और दूसरा, पावर एंड फंक्शन ऑफ द कमीशन अंडर कंपनीज एक्ट 2017 एंड इन एडिशन टू द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द कमीशन अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ 1997। कहते ये भी कुछ पावर हमें कंपनीज एक्ट 2017 देगा और कुछ पावर इस इदारे को कौन दे रहा होगा? 1997 वाला सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट। SECP has vested with lot of powers under Companies Act 2017 and other relevant laws. SECP got powers to regulate the affair of the company including insurance company, banking companies and यानी ऐसे कहें तमाम सेक्टर की कंपनीज को रेगुलेट कौन करेगा? SECP करेगा। ये इसका क्या कहलाएगा? रेगुलेटर कहलाएगा। कभी I2B वाले टाइप के सब्जेक्ट में आपने पढ़ा था कि कंप्लाइंस कॉस्ट आती है, हमने इन चीजों को कंप्लाई विद करना होगा। Law has vested various powers to SECP and also federal government is empowered to vest its power to SECP to the extent it thinks। वो कहते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की कोई पावर्स है ना, वो भी अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है। किसको? SECP को। कि कोई एक काम तो फेडरल गवर्नमेंट का है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट SECP को कहता है आप हमारी बिहाफ पे ये काम भी आप रेगुलेट कर दें। जाहिर है इदारा बना हुआ है, इदारे ने उसके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा कुछ है, तो यहाँ से इसको ऐसे भी किया जा सकता है। ये तो भी ऐसे ही पढ़ना हमने, समझना ही है सिर्फ अभी। ये आप ऐसे समझें कि एक बड़ा लो स्टाइल का भी कुछ सवाल पूछें कि व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ SECP, ठीक है ना। ये क्रैमिंग करने वाला पोर्शन है, इसमें से सिर्फ याद ही करना है। यहाँ से आमतौर पे ना MCQs आ जाता है, लाइक इस तरह का कि जी कितने ऑफिसेज हैं जी? 8 ऑफिसेज थे जी। इस तरह की छोटी छोटी सी बातें आ जाती हैं। रजिस्ट्रार, इस इदारे में अब जो ऑफिसर्स होंगे ना, जैसे जब आप टैक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे एक लफ्ज बोलते थे कमीशन, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ठीक है ना, इस तरह के लफ्ज। इसी तरह यहां पर एक लफ्ज जो यहां का मेन ऑफिसर है उसका क्या नाम है? रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार। आगे
हम जब चैप्टर 2 से शुरू करेंगे तो बार बार उसी का जिक्र हो रहा होगा कि कंपनी रजिस्ट्रार ने ये कह दिया, कंपनी रजिस्ट्रार ने ये कर दिया, कंपनी रजिस्ट्रार को ये जवाब देना है। तो कंपनी रजिस्ट्रार कौन है? रजिस्ट्रार मीन अ रजिस्ट्रार। अब वहां ओहदे, क्योंकि उसकी हायरार्की भी बनी होगी ना, तो अब उसके कुछ सीनियर और कुछ जूनियर के लिए मीन्स अ रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार एंड एडिशनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार। ये सिर्फ वो हायरार्की लिखी हुई है, इसमें आपके करने का कोई काम नहीं है। पावर एंड ड्यूटीज। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार स्टार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज टू रिसीविंग वेरियस डॉक्यूमेंट विच द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू। आपने कंपनी बनानी है तो सबसे पहला स्टेप अभी आगे हमने पढ़ना है। वैसे तो ये सबसे पहला स्टेप आएगा कंपनी का नाम क्या रखना है। जैसे निशात मिल लिमिटेड, डीजीसी लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर, ये नाम रखने हैं ना पहले। तो पहले सबसे काम हमें करना होता है कंपनी की नेम अवेलेबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये नाम किसी ने पहले तो नहीं रख लिया, तो एक सर्च इंजन बना हुआ है, वहां से हम पहले उसका नाम रखेंगे। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम, जिसका अभी हमने हल्का सा लफ्ज़ बोला है, तो वो तैयार होंगे। वो तैयार होके वो हमने जमा कराने हैं। तो वो यही बात कह रहा है कि यहीं से रजिस्ट्रार का काम शुरू हो जाता है। ये चीज़ें किसे जमा करानी है? रजिस्ट्रार को ही जमा करानी है। फिर बाद में होगा यार ये इतला रजिस्ट्रार को दें, हमारा हेड ऑफिस कहाँ है ये बताएं, फलामा हमारा ऑडिटर कौन अपॉइंट हुआ है ये बताएं, अकाउंट्स जमा कराएं। यानी हमारी ज़्यादातर 90% कॉरेस्पॉन्डेंस किसके साथ होनी है? रजिस्ट्रार के साथ ही होनी है। ठीक है ना? इसीलिए ये हमारा मेन पर्सन होगा जो कि SECP का बंदा हमारे साथ लिंक में आएगा। ऑफिशियल इन अ कंपनी। अदर ऑफिसर इंक्लूड डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी एंड अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ये तो वो डेफिनेशन आ रही है ना कि हु इज ऑफिसर। वो कहते हैं भाई ऑफिसर, डायरेक्टर भी ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सब लोग हैं। बोर्ड किसे कह रहे हैं? बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। द मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर आर कॉल्ड बोर्ड मीटिंग इन विच दे मेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। इसलिए हम कह रहे थे कि बीओडी क्या है? बेसिकली एजेंट है हमारे, जिन लोगों ने उन्हें अपॉइंट करके बीओडी में भेजा है, ये असल में अब कौन है? ये प्रिंसिपल हैं, और ये जो डायरेक्टर्स यहां बैठे हैं ये एज ए एजेंट काम कर रहे हैं। ये चंद ऐसे चैप्टर 1 में इन्होंने कुछ बातों को इंक्लूड किया हुआ है। ऐसे मेंबर ऑफ ए कंपनी। अब वापस कंपनी पर आ गए। The subscriber to the memorandum of association are deemed to have agreed to become the member of a company and become member on its। अच्छा, अभी वैसे तो आगे चल के बात आएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। कुछ 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग बैठे ना, एक सोच रहे हैं यार हम एक कंपनी बना लेते हैं। ठीक है ना? अच्छा क्या काम करेंगे? ये काम करेंगे। अच्छा क्या नाम रखें? ये नाम रखें। यहीं से हमारा इन बंदों को नाम असाइन करना शुरू करता है लॉ। ठीक है ना? जो ये लोग हैं ना, जो सोच रहे हैं, अभी मीटिंग कर रहे हैं, चाय पे बैठ रहे हैं, सोच रहे हैं, इनके लिए लॉ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है प्रमोटर्स। जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, आइडिया जिन्होंने इनिशिएट किया है, इनके लिए लफ्ज़ क्या है? प्रमोटर। फिर करते 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 एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि हाँ यार ठीक है, डन हो गया भाई, ये कंपनी हम बनाने लगे हैं, चलो भाई नेम अवेलेबिलिटी पता करते हैं। नेम अवेलेबिलिटी की, फिर वो डॉक्यूमेंट बने, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। अब इन्होंने यहां अपना नाम लिखना है कि जनाब हम कंपनी बनाना चाहते हैं। जब इन्होंने यहां नाम लिखा ना, तो इनका नाम लॉ ने रख दिया सब्सक्राइबर। Subscriber to the memorandum of association are deemed to have agreed to become the member of the company। इससे पहले की जो मीटिंग्स हो रही थी उस वक्त इनका नाम क्या था? प्रमोटर। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया, अब मेमोरेंडम बन गया, मेमोरेंडम में नाम देने हैं। वहां क्या नाम दिया जी? हम कंपनी बना रहे हैं और हम अंडरटेक कर रहे हैं कि कंपनी के अभी शेयर नहीं खरीदे किसी ने, हम कंपनी के शेयर खरीदेंगे। are deemed to have agreed to become member of the company and become member on its registration and every other। वो कहता है अब आपने सब्सक्राइबर बन, पहले आप थे, फिर आप क्या बन गए? पहले प्रमोटर थे, फिर सब्सक्राइबर बन गए,
अब आपने ये सारे फॉर्म वगैरह ना, सारे डॉक्यूमेंट अभी अगले चैप्टर में पढ़ना, सारी चीजें जमा करा दी। जब हम सारी चीजें जमा करा देते हैं ना, तो ये इदारा हमें एक सर्टिफिकेट देता है जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये कंपनी का बेसिकली बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। जिस दिन इसके ऊपर एक डेट डली हुई है, इसके ऊपर एक स्टैंप लगी हुई है, इसके ऊपर हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है और कुछ चीजें लिखी हुई हैं, हमारी कंपनी का एक खास नंबर एलोकेट हुआ है, जैसे आपको CRN एलोकेट हुआ ना, ऐसे कंपनी का नंबर एलोकेट हुआ है। दिस सर्टिफिकेट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जिस दिन ये सर्टिफिकेट इशू हुआ, इसका मतलब कंपनी बन गई। जैसे ही कंपनी बन गई, अब आपका नाम चेंज हो गया, नाउ यू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। नाउ यू बिकम मेंबर। कहां से शुरू हुए आप? प्रमोटर से, फिर क्या बन गए? सब्सक्राइबर, फिर क्या बन गए? मेंबर। अब मेंबर बन गए, अब कंपनी को कहा गया लो जनाब बिस्मिल्लाह, आप अपना काम शुरू करो। अब हमने शेयर इशू करने शुरू किए कि 10 रुपए का शेयर है, इसने इतने शेयर खरीद लिए, इसने इतने शेयर। जिस दिन आपको शेयर मिल गए, अब आप क्या बन गए? शेयर होल्डर बन गए। ऐसे 4 फेजेस में आप चलें। पहले क्या थे? प्रमोटर, फिर क्या बने? सब्सक्राइबर, फिर क्या बने? मेंबर, फिर क्या बनेंगे? शेयर होल्डर। जब आपको शेयर एलोकेट हो जाएंगे, शेयर अलॉट हो जाएंगे और आप वो पैसे कंपनी में जमा करा देंगे, अब आप क्या बन जाएंगे? शेयर होल्डर बन जाएंगे। The subscriber to the memorandum of association are deemed to have agreed to become member of the company and become member on its registration, and every other person who to whom is allotted or who become holder of any class or kind of share. अब आगे पढ़ेंगे हम कि शेयर की डिफरेंट काइंड्स भी हैं। कभी वहाँ I2B में पढ़कर आए थे प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, ठीक है ना, और भी यहाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं किसी भी क्लास के जिस बंदे को आप शेयर इशू कर देंगे वो भी क्या है? मेंबर हो गया। इन रिलेशन टू अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, एनी पर्सन हु हैज एग्री टू बिकम मेंबर ऑफ द, कल हमने एक कंपनी पढ़ी थी, कौन सी? गारंटी लिमिटेड। वहां लिखा हुआ था मे और मे नॉट हैव शेयर। अब हम कह रहे हैं कौन सी कंपनी? मे नॉट हैव शेयर कैपिटल, ठीक है ना। इसके मेंबर कौन है? जिन्होंने गारंटी दी हुई है, क्योंकि इसके तो शेयर तो इशू नहीं किया है अभी हमने। इन रिलेशन टू अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, एनी पर्सन हु हैज एग्री टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। और ये कौन है? वही जिन्होंने गारंटी दी थी। एंड हुज नेम आर एंटर इन द रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर आर मेंबर ऑफ द कंपनी। The term shareholder and member is used interchangeably, but from the above definition, it is clear that member is a broader term. member बंदा पहले बनता है और बाद में जब शेयर इशू हो जाते हैं तो इसका मतलब है सारे शेयर होल्डर मेंबर भी हैं, लेकिन सारे मेंबर शेयर होल्डर नहीं है। एक बंदा मेंबर है, जब शेयर इशू करने की बारी है उसने कहा मैंने शेयर नहीं लेना, ये मेंबर था, शेयर होल्डर नहीं बना, लेकिन जो शेयर होल्डर है वो मेंबर भी है। क्लियर हो गई बात? अथॉरिटीज, ऑफिशियल, मेंबर, ये वही रीडिंग आ गई दोबारा से सारी। पावर एंड फंक्शन, रजिस्ट्रार, पावर, ड्यूटीज, ऑफिशियल ड्यूटी, मेंबर। कल आएंगे तो यहां से वोटिंग राइट से आगाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? आज ही पढ़ना है? कौन से वाली बात बेटा? ये वाली बात ये हो रही थी कि अगर आपकी कोई सब्सिडरीज हैं, उन सब्सिडरीज ने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, अगर ये थ्रेशोल्ड आपका 50% से अबव हो जाए तो आपकी ये कंपनी भी सब्सिडरी बन गई है। हालांकि इस कंपनी की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, इसकी सब्सिडरीज की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। अभी मेरा ख्याल FR2 पढ़ रहे हैं कि नहीं? पढ़ लिया कंसोलिडेशन, तो वहां भी आगे चलेंगे तो हम भी इसके ऊपर अभी और डिस्कशन आएगी इंशाल्लाह ताला। जी
बस 12 चैप्टर पढ़ने हैं ना, उनमें यही पढ़ना है हमने सारा, ठीक है ना। बस इसके बाद ये थोड़ा सा काम रह गया, इसके बाद एक वो नॉट फॉर प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद यही सारा काम शुरू होगा कि कंपनी बननी कैसे है, नाम कैसे अप्लाई करना है, कौन से नाम रख सकते हैं, कौन से नहीं रख सकते, सारा कुछ यही तो सिलेबस हमने पढ़ना है बेसिकली। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहां से आगे चलेंगे।